हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर फर्स्ट जीके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता, और इसमें हमने वीडी सावरकर जी को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी को। बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इनकी ही रचना है। पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 27 जून 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंठालपाड़ा निहाटी में बंगाल में हुआ, और जो इनकी मृत्यु है वो 8 अप्रैल 1894 को 55 वर्ष की उम्र में कोलकाता बंगाल में हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मिदनापुर के सरकारी स्कूल से की थी, और जो कॉलेज की शिक्षा है वो इन्होंने हुगली मोहसिन कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। स्नातक इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया और पहले स्नातक बैच के ये सदस्य थे। कानून की डिग्री इन्होंने 1869 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ली, और शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर इनकी नियुक्ति हुई, और बंगाल के पैसोर जिले में। बंकिम चंद्र को राष्ट्रवाद का पुजारी किसने कहा है? तो बंकिम चंद्र जी को राष्ट्रवाद का पुजारी महर्षि अरविंद ने बोला। बंकिम चंद्र के स्वतंत्रता के आदर्शों से गहराई से ये प्रेरित थे। हिरेंद्र नाथ दत्त ने बंकिम चंद्र चटर्जी को भारतीय राष्ट्रवाद का असली जनक कहा। बंकिम चंद्र के देश सेवा और राजनीतिक ज्ञान के लिए उन्हें राजनीतिक साधु कहा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं राजमोहन की पत्नी, जो इन्होंने 1864 में लिखा, और ये पहला उपन्यास जो अंग्रेजी में लिखा गया। दुर्गेश नंदिनी 1865, पहला बांग्ला उपन्यास। कपाल कुंडला 1866, मृणालिनी 1869, बंग दर्शन 1872 साप्ताहिक पत्रिका थी। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के संपादन में पुनर्जीवित किया गया। विश्व वृक्ष 1873, इंदिरा 1873, आनंद मठ 1882 और देवी चौधरानी 1884। बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास कौन सा था? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास जो उन्होंने लिखा वो था सीताराम, 1886 में प्रकाशित हुआ, और इस उपन्यास में मुस्लिम शासन के खिलाफ एक हिंदू शासक के प्रतिरोध को दर्शाया गया है। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम 1896 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सियानी। अधिवेशन के दूसरे दिन 28 दिसंबर 1896 की शाम 35 साल के युवा रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाना गाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को अपनी पत्रिका बंग दर्शन में वंदे मातरम को छापा। 1882 में उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया, और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। गीत का जो धुन है वो जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की उपाधियां, उनको 2 उपाधियां मिली हुई थी, एक राय बहादुर और दूसरा CIE। ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी थी, स्नातक करने पर ये उपाधि दी जाती थी, और CIE की फुल फॉर्म है कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। 1874 में ये उपाधि इनको मिली थी। कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया? 1905 में बनारस अधिवेशन में, और ये 21वां वार्षिक अधिवेशन था, और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को
आधुनिक स्वर दिया सरला देवी ने। गाए जाने की जो आधिकारिक अवधि थी वो थी 1 मिनट 9 सेकंड। और वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है मैं माता मातृभूमि भारत माता को नमन या वंदन करता हूँ। वंदे मातरम गीत का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो घोष ने किया। कब किया? 20 नवंबर 1909 को पत्रिका कर्मयोगिन पत्रिका में। उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने 1980 के दशक में, और उर्दू अनुवाद तस्लीमात नाम से किया। देवनागरी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। वंदे मातरम की देवनागरी लिपि में प्रस्तुति मुख्य रूप से 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुई, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध कर प्रस्तुत किया था। भारत माता की पहली छवि किसके द्वारा बनाई गई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देश को पहली बार माँ के रूप में संबोधित करते हुए वंदे मातरम गीत लिखा और इस गीत से पहली वैचारिक व साहित्यिक छवि रची। थैंक यू।